नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख संगत के साथ की विशेष बैठक। सुप्रसिद्ध गायिका हर्षदीप कौर ने किया मूल मंत्र का गायन। कहा, सिख गुरुओं की शिक्षाएं आज भी समाज की मार्गदर्शक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1965 युद्ध के 60 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम को किया संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर को बताया भारतीय सैनिकों द्वारा स्थापित विजय परंपरा का प्रतिबिंब। कहा, युद्ध में हासिल जीत पूरे राष्ट्र के सामूहिक संकल्प का परिणाम। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के पाकिस्तान प्रेम पर भाजपा आक्रामक। लगाया वीर सैनिकों के अपमान का आरोप। कहा, बेशर्मी भरे बयान पर आखिर क्यों चुप हैं राहुल गांधी। कर्नाटक में वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी का प्रहार। अपने ही उम्मीदवार की जीत पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता को दी ठीक से होमवर्क करने की सलाह। नेता प्रतिपक्ष पर लगाया देश विरोधी नैरेटिव गढ़ने का आरोप। कहा, युवा पीढ़ी वंशवादी राजनीति के खिलाफ मजबूती से खड़ी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम। अध्यक्ष समेत 3 पदों पर एबीवीपी की बड़ी जीत। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान ने बड़े अंतर से मारा हाथ। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया है। असम के मशहूर गायक हैं जुबिन गर्ग, उनका निधन हो गया है। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसे में उनकी मौत हो गई है। और असम में काफ़ी प्रसिद्ध ये गायक थे और देश और असम के लिए वो गौरव थे, ये कहना है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम ने अपना सबसे प्यारा बेटा खो दिया है। असम की संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखा जाएगा उनको, ये कहना है हेमंत बिस्वा शर्मा का। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे साथ हमारी संवाददाता सुबीना रॉय जुड़ रही हैं। सुबीना, क्या कुछ अपडेट है, कैसे उनकी मौत हुई? जी, कुछ ही देर पहले ये एक बड़ी खबर आई कि जो जुबिन गार्ग है, बहुत ही फेमस सिंगर जो है असम के, उनका देहावसान हुआ। वो जो है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे सिंगापुर में, जहाँ पे ये स्क्यूबा डाइविंग इसके दौरान ये एक्सीडेंट हुआ, जहाँ की वो समुंदर में गिर गए और जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गए और फिर उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनका जान बचाया नहीं जा सका। वो जो है काफी फेमस सिंगर थे, ना कि जस्ट असम के लिए बट ऑल ओवर इंडिया के लिए। और वो उनका जो फेमस गाना है या अली के लिए वो बहुत ही फेमस। इसके अलावा उन्होंने काफी सारे लैंग्वेजेस में भी वो गाना गाते थे, जैसे असमिया हो गया, बंगाली हो गया, और भी जो कई सारे भाषाएं हैं, हिंदी हो गया, उनमें ये गाना गाते थे। और बिहू में खासकर जो है जुबिंदा जो अपने बिहू गानों के लिए जाने जाते थे। और जितने भी असम में कॉन्सर्ट्स होते थे, वहां पे भी वो परफॉर्म करते थे। और असम के भूपेन दा के बाद हमने एक बहुत बड़ा असम के सिंगर को खोया है आज के दिन। सुबीना, अगर जुबिन गर्ग की बात करें तो जुबिन गर्ग जो आसाम के बिल्कुल पारंपरिक गीत थे उनसे वो जुड़े हुए थे। आसाम में काफ़ी वो प्रसिद्ध थे और आसाम से निकल के उन्होंने काफ़ी हिंदी गाने भी गाए। कितना बड़ा नुकसान आसाम के लिए और भारत के लिए?
जी, ये बहुत ही बड़ा नुकसान, जैसे अभी सीएम ने भी ट्वीट किया कि हमने एक असम के गौरव को खोया है, कि बहुत ही एक दुखद समाचार है असम असम वासियों के लिए। और असम के तमाम जो मिनिस्टर्स हो गए और जितने भी जाने माने व्यक्ति हैं, वो भी लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं। उनका ये अचानक अकस्मात मृत्यु के वजह से उनका जो गायन है वो बहुत एक बड़ा छाप छोड़ के गया है इंडिया के लिए। जैसे उनके जो कुछ सबसे पहले जो उन्होंने गीत गाया था वो तुमी जानो पारिबा हूँ, हम्म। और तुमी जुनाकी हुबा। और उनका जो पहला एल्बम था वो ऋतु था, वो कि 1993 में रिलीज किया गया। इसके अलावा उन्होंने काफी सारे सुबिना, जो सुबिना, एल्बम एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की प्रतिक्रिया आई है, वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। এই মাত্ৰই ফোনটোত আছেই পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, তেখেতে মোক জনাইছে যে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া বা আমাৰ মৰমৰ জুবিন এই সংসাৰত নাই, তেখেতে এই সংসাৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। খুব মৰ্মান্তিক ঘটনা, মৰ্মান্তিক দুখদায়ক ঘটনা। আজি আমি বিজেপি দলে আজি গধূলিও আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নকৰোঁ। মই এতিয়া খালি গুমাত গৈ মানুহখিনিক নমস্কাৰ কৰি মই গুৱাহাটীলৈ তুৰন্ত উভতি যাম। তেখেতৰ সৎকাৰ বা কি ধৰণে আমি তেখেতক আনো, গোটেই কথাবিলাক গুৱাহাটীত গৈ আমি আলোচনা কৰিম। অসমবাসী ৰাইজৰ লগতে মই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ কি ক'ম, দুখৰ ক'বলগীয়া একো শব্দই নাই, শব্দই বিচাৰি পোৱা নাই। এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা, জাতিৰ অপূৰণীয় ক্ষতি, জাতিৰ এটা অমূল্য সম্পদ আমি হেৰুৱাই পেলালোঁ। तो आपने देखा, दुख जताया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने। सुबिना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी संवाददाता। सुबिना, जुबिन की अगर बात करें तो एक बार मुझे भी मौका मिला था, पापोन के साथ उनका एक नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में एक शो था, और जितना मैं उनको देख पाया मुझे लगता है काफ़ी उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। जी जी बिल्कुल, उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, वो अराउंड 50s में होंगे अपने। और वो काफी एक्टिव थे अपनी पब्लिक लाइफ में, और हर एक इशू को लेके भी वो अपने जो ओपिनियन है वो व्यक्त करते थे। जैसे अभी रिसेंटली बिहू में वो डिब्रूगढ़ जिले में, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में भी आए हुए थे, और यहाँ पे भी उन्होंने काफी सारे गाने परफॉर्म किए। और मैं कुछ बताना चाहूंगी कि उनका जो बिगेस्ट ब्रेक बॉलीवुड में था वो या अली सॉन्ग का था, जो कि गैंगस्टर मूवी से था। और इसके लिए उनको जो है बेस्ट प्लेबैक अवार्ड सिंगर ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड्स में मिला था। और उसके बाद जो है उनकी जो नेक्स्ट हिंदी एल्बम थी जिंदगी, वो 2007 में रिलीज किया गया था। और 2018 में मौन मानेना, जो कि बहुत एक फेमस गाना है बंगाली में, वो उन्हीं का गाना है, और जिसकी वजह से वो बंगाल में भी, ना कि जस्ट असम में, बंगाल में भी सुप्रसिद्ध हुए। और उसके अलावा वो जो उनके अगर सोशल वर्क की भी बात कहें तो वो काफी सोशल वर्क में भी एक्टिव रहे हैं। जैसे कि कोविड के टाइम पे उन्होंने जो है अपना जो घर था, एक पोर्शन उन्होंने कोविड पेशेंट्स के लिए उन्होंने रख दिया था कि वो आके यहाँ पे ट्रीटमेंट ले। और उसके अलावा भी उनका एक कला गुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन था, जो कि वेरियस पर्पसेस के लिए लोगों को मनी डोनेट करते थे, जैसे कपड़े हो गए, मेडिसिन हो गए। और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है फ्लड्स को लेके। जैसे फ्लड्स के दौरान भी उन्होंने काफी डोनेशन फैसिलिटेशन ये सब का भी बहुत सारा काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुबिना, इन सब जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब आपको अगली खबर की ओर लिए चलते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के परिवार व सिख संगत की एक समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरु गोविंद सिंह और उनकी पत्नी के जोड़े साहिब सौंपे। हरदीप सिंह पुरी ने बताया, जोड़े साहिब संरक्षण व सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए पीएम को सौंपे गए हैं। करीब 300 वर्ष पहले गुरु गोविंद सिंह ने सेवा से प्रसन्न होकर ये खड़ाऊ हरदीप सिंह पुरी परिवार को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान की थी।
संस्कृति मंत्रालय ने इन अवशेषों की जांच व कार्बन परीक्षण कर प्रामाणिकता प्रमाणित की है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने सदैव सिख गुरु साहिबानों की शिक्षाओं और सिख संगत के प्रति गहरी श्रद्धा और स्नेह प्रकट किया है। इसलिए समिति को विश्वास है कि प्रधानमंत्री इन धरोहरों को सुरक्षित कर सिख संगत को इनके दर्शन का अवसर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि मुझे सिख प्रतिनिधिमंडल के प्रतिष्ठित और विद्वान सदस्यों से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के अति पावन और अनमोल जोड़े साहिब के सुरक्षित संरक्षण और गरिमापूर्ण प्रदर्शन संबंधी अपनी अनुशंसाएं साझा की। जोड़े साहिब जैसे पूज्य एवं आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवशेष जितने सिख इतिहास की गौरवशाली धरोहर हैं, उतने ही हमारे राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा भी हैं। ये पावन अवशेष आने वाली पीढ़ियों को श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा प्रदर्शित साहस, धर्मनिष्ठा, न्याय और सामाजिक सौहार्द के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। इस दौरान माहौल तब और अधिक आध्यात्मिक हो गया जब प्रसिद्ध गायिका हर्षदीप कौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मूल मंत्र का गायन किया। पीएम मोदी ने इस क्षण को बेहद प्रेरणादायी बताते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सिख संगत के साथ बैठक में सुप्रसिद्ध गायिका हर्षदीप कौर ने मूल मंत्र का सुंदर गायन किया, जिसने सभी को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है ही सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न हो गई जे सोची लखवार चुप्पे चुप न हो गई जे लाई रहा लेवतार भुखिया भुख ना उतरी जीवना पुरिया पारे सहस्याण पालक होए काइक न चलना युग सचियारा होए क्यों कूड़े टूटे पार हुक्म जाए चलना नानक लिखिया। और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने टेलीफोन पर कर प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी, जिसका पीएम मोदी ने आभार जताया है। दोनों नेताओं ने भारत ग्रीस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मित्सोताकिस ने भारत यूरोपीय संघ FTA के शीघ्र समापन के लिए समर्थन व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिपिंग, रक्षा, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और पीपुल टू पीपुल कनेक्ट जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में विकास का स्वागत किया। हमेशा अपने विवादास्पद बयान से सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर सियासी घमासान मच गया है। ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा है कि पाकिस्तान उनके लिए घर जैसा है। सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रदीप भंडारी ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकवादी हमला करवाया था। इस तरह के हमले के बाद क्या कोई देशभक्त ये कह सकता है पाकिस्तान उनके लिए घर जैसा है? यह हमारे सैनिकों का अपमान है। ISI एजेंट शाहिद अफरीदी वो राहुल गांधी को अपना आदर्श मानते हैं
और उसके ठीक कुछ ही दिन बाद राहुल गांधी के करीबी सैम पिट्रोडा पाकिस्तान का महिमा मंडन करते हैं। याद करिए, कुछ समय पहले राहुल गांधी ने कहा था ही वॉन्ट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। वो भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी के करीबी पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं। मतलब आतंकियों के साथ में इश्क ये लड़ाना चाहते हैं, आतंकी पाकिस्तान को अपना घर ये कहते हैं। प्रदीप भंडारी ने कहा कि ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान कांग्रेस और राहुल गांधी का महिमा मंडन करता है। शाहिद अफरीदी राहुल गांधी सोनिया गांधी की प्रशंसा करते हैं। कांग्रेस शासनकाल में मुंबई हमला हुआ तो इन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। साफ है राहुल गांधी वाड्रा परिवार पाकिस्तान प्रेम में लिप्त है। सैम पित्रोदा के बयान से स्पष्ट हो गया है कि उनका घर पाकिस्तान में है और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। आतंकी हाफिज सईद ने ये ऑन पब्लिक कहा था कि कांग्रेस पार्टी से उसकी गुफ्तगू होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हर पाकिस्तानी आतंक समर्थक राहुल गांधी का महिमा मंडन करता है, कांग्रेस पार्टी का महिमा मंडन करता है, और अब कांग्रेस पार्टी के करीबी सैम पिट्रोडा जो वो कहते हैं जो राहुल गांधी उनसे कहलवाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को अपना घर मानते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत देश प्रेम नहीं, आतंकी पाकिस्तान प्रेम है। आतंकी यासीन मलिक ने अपने एफिडेविट में यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी के समय में कांग्रेस पार्टी का प्रशासन उनकी और आतंकी हाफिज सईद की मीटिंग कराना चाहता था और इसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व थे। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सैम पित्रोदा पर निशाना साधते हुए कहा कि सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी का फॉरेन ट्रिप करवाते हैं, जो भारत का बंटवारा करवाते हैं, उन्हें पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है। शहजाद पूनावाला ने सैम पित्रोदा के पहलगाम आतंकी हमले और मुंबई हमले को क्लीन चिट देने वाले बयान को कांग्रेस की नीति बताया। अंकल सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी भी है और राहुल गांधी और गांधी परिवार के करीबी है, जो फॉरेन टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, राहुल गांधी के वेकेशन के टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्होंने कहा है कि उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपने घर जैसा महसूस होता है। आई फेल्ट एट होम व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान, ये बोलते हैं। ये वही सैम पित्रोदा है जो कहते हैं कि भारत के अलग अलग लोग, दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन होते हैं, ईस्ट भारत के लोग, नॉर्थ ईस्ट भारत के लोग जो होते हैं वो चाइनीज होते हैं, कोई अरेबिक होता है, कोई यूएस से होता है। इस प्रकार से भारत के लोगों के बीच में जो बंटवारा करते हैं उनको एट होम महसूस होता है पाकिस्तान। और इसीलिए उन्होंने किस प्रकार से पाकिस्तान को पुलवामा में भी क्लीन चिट दी, पाकिस्तान को 26/11 में भी क्लीन चिट दी, कहा कि पाकिस्तान पर कोई कड़ी कार्रवाई ना करो, और ये कांग्रेस की नीति है। भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के बयान पर कहा कि ये देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। कर्नाटक में वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रहार करते हुए कहा कि अपने ही उम्मीदवार की जीत पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता होमवर्क नहीं करते। भाजपा नेता ने कहा कि इस तरह निराधार चुनाव आयोग पर आरोप लगाना अनुचित है। मित्रों, राहुल गांधी को हो क्या गया है? कितना झूठ बोलेंगे, कितना तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर रखेंगे। जो ज्ञानेश कुमार आज से कुछ महीना पहले बने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको 23 के चुनाव से आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी फोटो दिखा रहे हैं। आलंद विधानसभा की बात उन्होंने कही। होमवर्क नहीं करते हैं ना। बीजेपी वहां 18 तक जीती थी, बीजेपी 23 में हार गई। जीता कौन? कांग्रेस पार्टी। भाजपा नेता ने राहुल गांधी के ज़ेनजी वाले पोस्ट को लेकर भी जमकर प्रहार किया। भाजपा नेता ने कहा कि
गरिमा को वो गिरा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? आप कहना क्या चाहते हैं? एक जेएनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जेएनजे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं। जनरेशन जेड वाले एक्स वाले पोस्ट पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी पलटवार करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष पर देश विरोधी नैरेटिव गढ़ने के आरोप लगातार लग रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा, युवा पीढ़ी वंशवादी राजनीति के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ उससे खुद को जोड़ना चाहते हैं। दोनों जगहों पर जनरेशन जेड भाई भतीजावाद और परिवारवाद के खिलाफ थी। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, उसके सहयोगी भी वंशवादी पार्टियां हैं। राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं। नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है, जिसके साथ की राहुल गांधी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। दोनों जगह पर जेएनजी क्या कह रहा है? हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। तो जेएनजी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। दूसरा जेएनजी ने क्या किया, जो नेपाल और बांग्लादेश से उदाहरण है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार किसने किया? पूरे 2G, 4G, 3G, CG, कोयला घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, जितने घोटाले आप कर लिए सबके सब कांग्रेस ने किए। 11 साल से हमारी सरकार चल रही है, हमारे ऊपर एक भी घोटाले का इतना छोटा सा भी जो है कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं है। और परिवारवाद में यदि आप देखिए, केवल गांधी परिवार ही नहीं, जो विपक्ष की पार्टियां उनको साथ दे रही हैं वो सब परिवारवादी पार्टियां। आपको क्या इनका भविष्य नजर आता है? तो मुझे लगता है कि गृहयुद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर दिए बयान की निंदा की है। रिजिजू ने कहा है कि देश मोदी जी के साथ है। राहुल गांधी को बार बार जनता नकार रही है, लेकिन वो सच्चाई स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। इस तरह से वो देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी सफल नहीं होगी। मोदी जी का साथ में है, देश का युवा मोदी जी का साथ में है, देश का गरीब, देश का किसान, देश का हर एक लोग मोदी जी को देश का नेता मानते हैं। राहुल गांधी और कोई भी हो, चुनाव बार बार हारने का बाद अपना कमजोरी को छुपा करके सिस्टम को ही अगर गाली देंगे कोई मानेगा नहीं। देश आज अलग बदल चुके हैं, देश का मिजाज बदल चुके हैं और मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। खबरें भी और भी हैं, लेकिन पहले यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यार, उम्र के साथ मेडिकल बिल्स भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूरी है, पर भाई प्रीमियम बहुत कॉस्टली पड़ता है। अब नहीं, सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस को जीएसटी फ्री कर दिया है। वाह, मतलब मेरी अगले प्रीमियम पे 5,000 से ज्यादा की जीएसटी बचत। एंजॉय टैक्स फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। एबीवीपी ने प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी पद पर जीत हासिल की है। वहीं एनएसयूआई ने वाइस प्रेसिडेंट पद पर कब्जा जमाया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का आयोजन गुरुवार को हुआ था। इस बार
39.45% मतदान दर्ज किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 3 प्रमुख पदों पर जीत हासिल करते हुए अपना दबदबा कायम किया है। एबीवीपी ने प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के पद अपने नाम किए, जबकि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने वाइस प्रेसिडेंट पद पर कब्जा जमाया। एबीवीपी के प्रेसिडेंट पद के विजेता आर्यन मान हैं, जिनके मुकाबले एनएसयूआई की जोसलीन नंदिता चौधरी थीं। एबीवीपी ने सचिव पद पर कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव पद पर दीपिका झा ने जीत दर्ज की है। एनएसयूआई की तरफ से उपाध्यक्ष पद पर उम्मीदवार राहुल झांसालाको को जीत मिली है। इस चुनाव में पिछली बार के मुकाबले एनएसयूआई को 1 पद का नुकसान हुआ है। एनएसयूआई से अध्यक्ष पद भी चला गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव का आयोजन बीते गुरुवार को हुआ था। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इस बार कुल 39.45% मतदान दर्ज किया गया। जीत के बाद दोनों संगठनों के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। एक तरफ एबीवीपी के कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाते नजर आए, तो वहीं एनएसयूआई समर्थकों ने भी वाइस प्रेसिडेंट पद की जीत को बड़ी उपलब्धि बताया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।